मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अजीज दोस्तों, खबरों की तरफ आते हैं। स्मृति ईरानी जी भारत की विमेन एंड चाइल्ड अफेयर्स की मिनिस्टर हैं, माइनॉरिटीज़ अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। वो मदीना गई थी। तो मक्का और मदीना सऊदी अरब में जो हैं वो ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स का अलाउड नहीं होता था। लेकिन 2021 में सऊदी गवर्नमेंट, जो कि रिवोल्यूशनरी स्टेप्स ले रही है, उन्होंने ये पाबंदी हटा दी और नॉन मुस्लिम्स वर अलाउड टू गो। तो और लेकिन मस्जिद में नहीं जा सकते। जो मक्का और मदीना की जो मस्जिदें हैं, मस्जिद अल हराम मक्का की है, मस्जिद नबवी मदीना की है, मस्जिद में नहीं जा सकते। तो स्मृति ईरानी जी गई थी मदीना, वहाँ पे उन्होंने पूरा ट्रिप किया। पाकिस्तानी और दूसरे जो साउथ एशियन मुस्लिम्स हैं उनका रिएक्शन बड़ा नेगेटिव था कि मक्का मदीना में क्या कर रही है, और सऊदियों से मक्का मदीना छीन लेना चाहिए। और ये है कि ये इनकी जगह नहीं है और ये लोग गलत कर रहे हैं, और मतलब हमारे इतनी मुक़द्दस जगह पे काफिरों को कैसे जाने दिया जा रहा है, और वगैरह वगैरह। ख़ास तौर पे लाल टोपी ने तो कहा है पाकिस्तान को कि एटम बम मारो, सऊदी अरब को कब्ज़ा कर लो जाके। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि सऊदी अरब तो छोड़ो, वो किसी एक छोटी सी जगह पे नहीं कर सकता, अफ़गानिस्तान के तालिबान से नहीं लड़ सकता। तो इस तरह की बातें की हैं। और जो नेगेटिव रिएक्शन दिया है स्मृति ईरानी जी, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि घूमने फिरने नहीं गई थी। वो भारत की माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर है, और वो वहाँ पे भारत के जो मुसलमान हज करने जाते हैं ना, उनके इंतज़ामात देखने गई थी। देखें, होता ये है कि मस्जिद नबवी और मक्का की जो मस्जिदें हैं ना, वो इतने बड़े एरिया पे हैं। एक तो मस्जिद बहुत बड़ी है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, जहाँ लाखों लोग अंदर आ सकते हैं, इतनी बड़ी है ना। फिर इसके बाद आउटर एरिया में जो इन्होंने मार्बल के जो फ्लोर बनाया हुआ है वो, इसके बाद रोड आती है। तो अब हाजी जो होते हैं, जो आते हैं, कई बूढ़े होते हैं, कई यंग भी होते हैं, उनका होटल अगर दूर है तो उनको 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए आने में कितनी तकलीफ होती होगी। ऑलरेडी रोड से ही तकरीबन समझ लें कि आपको मस्जिद के अंदर जाने के लिए 10-15 मिनट की वॉक होती है, और नमाज 5 टाइम पढ़नी है जब आप हज के लिए जा रहे हो। तो वो बेचारी स्मृति ईरानी जी ये इंतज़ामात देखने गई थी कि हाजियों की रेसिडेंस, जो भारत से मुसलमान हाजी आएंगे उनकी रेसिडेंस मस्जिद के करीब है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ये सब करने आई थी। वो किसी हिंदुओं के अयोध्या राम मंदिर की पब्लिसिटी के लिए नहीं आई थी, वो भारत के मुसलमानों के लिए फैसिलिटीज़ वो करने आई थी। तो उस पर इतना हंगामा मचा रहे हैं कि सर पे दुपट्टा नहीं है वो। मेरा सवाल उनसे, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनसे ये है कि जिस तरह आपके लिए ये मक्का मदीना इम्पोर्टेंट हैं, इसी तरह भारत के हिंदुओं के लिए अयोध्या राम जन्मभूमि, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, बनारस शिव स्थान इतने ही इम्पोर्टेंट हैं, इतने ही मुकद्दस हैं उनके लिए, इतने ही पवित्र स्थान हैं। वहाँ पे तो आपने मस्जिदें खड़ी की हुई हैं, वो जायज़ है। और एक भारत की मिनिस्टर जा रही हैं मदीना में अपने भारत के मुसलमानों की फैसिलिटीज़ देखने, तो वो गलत है। किस दुनिया में रह रहे हो मेरे भाई? जब कृष्ण जन्मभूमि पे मथुरा में तुम लोग एक मस्जिद खड़ी करके बैठे हुए हो। सोमनाथ में मैं गया, मुझे कोई 15 मस्जिदें नजर आई सोमनाथ में। मतलब आप ये देखें कि वहाँ के ऑटो ड्राइवर, वहाँ पे बिजनेसमैन, छोटी छोटी जो दुकानें हैं जहाँ पे सोमनाथ के सुवेनियर बेचे जाते हैं, प्रसाद बेचे जाते हैं, वहाँ भी मुसलमानों की बिजनेस हैं, तो जायज़ है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उनके लिए यह हक नहीं है वहाँ पे करने का। ठीक है, ये भारत का कानून है, भारत उनको ये फ्रीडम देता है कि वो भारत में कहीं भी काम कर सकते हैं। तो फिर आप किसी के, और वो भी अगेन आई एम सेइंग कि स्मृति ईरानी जी क्यों गई थी, ये आपको भी अच्छी तरह पता है, मैंने सारा बता दिया।
तो उस पर इतना हंगामा मचाना, ये 2% के लोग जो हैं, जो सोचते भी नहीं, जो समझते भी नहीं, 500 साल श्री राम जी की बर्थ प्लेस पे आप मस्जिद बना के नमाजें पढ़ते रहे तो जायज़ है। तो ज़रा अकल से काम लें और हर चीज़ को एक ही एंगल से देखना मुनासिब नहीं है।